हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर में हमने एसिड को डिस्कस किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिस का जनरली आपका बीटर टेस्ट होता है, बीटर इन टेस्ट, ठीक है। स्लिपरी और सोपी टच होता है, स्लिपरी और सोपी। जैसे ही आप टच करोगे या बेसिस को आप टच करते हो तो वो आपको स्लिपरी और सोपी टच में मिलेंगे। जैसे आप साबुन को छूते हो, जैसे आपका साबुन होता है वैसे ही फिसलने जैसा आपको फील होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपका बेसिस है वो लिटमस पेपर को, जो आपका लिटमस पेपर है उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर आप लिटमस पेपर को किसी भी बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू में चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो आपके बेसिस हैं वो फिनोप्थलीन, जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है, तो फिनोप्थलीन में वो पिंक कलर शो कराएंगे आपको, मीन्स टर्न फिनोप्थलीन सॉल्यूशन पिंक। मीन्स फिनोप्थलीन में आपका पिंक कलर देंगे, लिटमस के केस में आपको ब्लू कलर देंगे, ठीक है। बेसिस, सम बेसिस शो कोरोजिव नेचर। आपके एसिड तो सभी कोरोजिव नेचर शो करेंगे, लेकिन कुछ बेसिस भी ऐसे होंगे जो कोरोजिव नेचर को शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम रिएक्शन विद एसिड्स, या 1 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। जो आपके सॉल्यूशन होते हैं बेसिस के, सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद एसिड। कोई भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके जितने भी एसिड हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। मींस आपके रिएक्शन विद एसिड आपकी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपके जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो सभी कैसी होती हैं? एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। आपकी जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी कैसी होंगी? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। सो बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, फॉर्म करता है आपका सोल्ट एंड वाटर, ठीक है, जो कि आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। हीट भी आपकी इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल NaOH, 2 NaOH के मॉलिक्यूल आपके बेस के साथ H2SO4 के साथ क्या करेंगे? जो आपका NaOH बेस है एसिड के साथ, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट करके आपका बनाएगा Na2SO4, सोल्ट बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल। सो यहां कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। सो बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, प्रोड्यूस करेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। जो आपके सोल्ट फॉर्म होंगे जब आपका बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सो दीज सोल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज formed by action of acids on metal। और आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन में मीन्स जो आपके बेस और मेटल
से जो आपके सोल्ट बनेंगे वो डिफरेंट होंगे किससे, जो आपके मेटल और एसिड, जब आपका एसिड मेटल से रिएक्ट करता है उन सोल्ट, और जो आपकी बेस एसिड के साथ मिलकर जो आपके जो सोल्ट बनाते हैं उनसे आपके जो सोल्ट बेस और मेटल के बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो हेयर एग्जाम्पल देखते हैं आप। NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, प्लस जिंक, जिंक मेटल के साथ इसने रिएक्शन किया, ये बनाएगा आपका Na2ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बना सोडियम जिनकेट, सोडियम जिनकेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, आपका बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाता है। बेस रिएक्ट करेगा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और फॉर्म करेगा आपका सोल्ट्स प्लस वाटर H2O। ठीक है, जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो पोजेस करेंगे आपका एसिडिक करैक्टर, जो भी आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो कैसा नेचर शो करेंगे, एसिडिक, पोजेस एसिडिक करैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका फॉर्म करेगा CaCO3 प्लस H2O, सोल्ट बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो ये आपका रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड था, जिसमें आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक करैक्टर पोजेस करते हैं, मीन्स शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका केमिकल नेचर ऑफ बेसिस, केमिकल नेचर ऑफ बेसिस। ठीक है, सो मीन्स आपका कॉमन इन बेसिस, जैसे सभी एसिड्स में कॉमन क्या आता है वैसे ही कॉमन इन बेसिस आपका होगा OH नेगेटिव आयन, प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस आपका सभी जो बेस होंगे उनमें कॉमन होगा। सो हम कुछ बेसिस लिख रहे हैं, आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपका KOH है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, आपका NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका। जब भी ये डिजोल्व होंगे वाटर में या वाटर के साथ वाटर में इनको डिजोल्व किया जाएगा H2O, ये क्या करेंगे आपका OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करेंगे। जैसे आपका एसिड H पॉजिटिव को कर रहे थे वैसे ही बेसिस में OH नेगेटिव आयन लिबरेट होगा। ठीक है, NaOH आपका लिबरेट होगा, Na पॉजिटिव डिसोसिएट हो जाएगा OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, मीन्स कॉमन क्या है आपका OH नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दो मॉलिक्यूल निकलेंगे OH के। ठीक है, यहाँ भी आपका OH NH4 पॉजिटिव प्लस आपका OH नेगेटिव, मीन्स कॉमन क्या हुआ आपका सभी में OH आपका कॉमन है। ठीक है, बेसिस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, जब आपके बेसिस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, देन प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव आयन, आपका OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या था अरहेनियंस, ये आपका क्या था अरहेनियंस डेफिनेशन। अरहेनियंस ने डेफिनेशन जैसे एसिड के केस में दी थी, मीन्स जब आपका एसिड डिजोल्व किया जाता है और H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, वैसे ही अगर बेस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन लिबरेट करता है। सो दिस इज अरहेनियंस डेफिनेशन अबाउट द बेसिस, अरहेनियस डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन
OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिस। जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी बेस को तो उसकी जो OH आयन की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जैसा कि आपने एसिड में पढ़ा था, जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो जाती है, वैसे ही आपकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी जब हम आपके बेस का डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन विद वाटर OH नेगेटिव आयन concentration per unit volume in the solution decrease कर जाएगी। ठीक है। Hence जैसे ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज करेगी, सो जो स्ट्रेंथ होगी आपकी बेस की वो डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स आपका डाइल्यूट हो गया है, सॉल्यूशन डाइल्यूट होने का यही मतलब है। जो आपकी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी और जो बेस आपका स्ट्रॉन्ग था वो वीक की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। हैंस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूसेंट नेचर। डाइल्यूसेंट नेचर ये आपकी टर्म है। ठीक है। सो डाइल्यूसेंट नेचर क्या होता है, ये डाइल्यूसेंट नेचर हम उन बेसिस के लिए कहते हैं जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हम इसको डिफाइन करेंगे। डाइल्यूसेंट नेचर इज दैट प्रॉपर्टी which absorb a large amount of water या large amount of moisture in या from air। जो एयर से एक लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूसेंट नेचर। ठीक है। मीन्स आपके जैसे एग्जाम्पल कहें, जो आपका NaOH है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से या एयर से। ठीक है। तो आपका डाइल्यूसेंट नेचर होगा किसका, NaOH कैसा होगा, आपका डाइल्यूसेंट नेचर का होगा। KOH भी आपका डाइल्यूसेंट नेचर को शो करेगा। ठीक है। एक अनदर टर्म होती है आपकी इससे ही रिलेटेड, वो होती है आपकी हाइड्रोस्कोपिक नेचर। हाइड्रोस्कोपिक नेचर दोनों ही आपका हाइड्रोस्कोपिक नेचर भी एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्कोपिक मीन्स लविंग। तो मीन्स आपका जो वाटर लविंग है, मीन्स आपका जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। लेकिन आपका जो हाइड्रोस्कोपिक नेचर है उसको हम डिफाइन करेंगे एब्जॉर्ब मॉइस्चर अप टू ए स्मॉल एक्सटेंट। जो आपका हाइड्रोस्कोपिक नेचर है उसमें जो आपके बेसिस है या मॉलिक्यूल हैं वो एक, जैसे आपका NaCl है। ठीक है। जैसे ही हम NaCl को बाहर रख देंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को और गीला हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक कम अमाउंट में करता है, जो कम अमाउंट में मॉइस्चर को स्मॉल एक्सटेंट तक मीन्स एब्जॉर्ब करें, उनको क्या कहेंगे, हम हाइड्रोस्कोपिक। और जो एक लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एयर से, उनको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूसेंट नेचर। ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंस करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड या आपके वीक बेसिस या वीक एसिड्स के अंदर। ठीक है। सो फर्स्ट वी टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे मीन्स आपका जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स मोर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन
H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। मीन्स अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है मीन्स उनका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, मीन्स जो H पॉजिटिव आयन मिला है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तभी हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। मीन्स आपके जो मॉलिक्यूल हैं, जो एसिड हैं, वो कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे H पॉजिटिव आयन को, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीटली डिसोसिएशन। मीन्स जब भी आपका एसिड डिसोसिएट करेगा, जैसे आपका HCl है, एग्जाम्पल आपका HCl है, जब भी ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। 100% डिसोसिएशन होगा आपका, कंप्लीटली H पॉजिटिव और कंप्लीट Cl नेगेटिव। मीन्स आपका एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, 2 मोल्स में टूट जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। मीन्स आपका जो H पॉजिटिव आयन, जितने भी H पॉजिटिव वो बाहर निकल जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम्पल के HCl है, जैसे आपका HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं, ठीक है। अगर बात करें वीक एसिड्स की, मींस लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, पार्शियली डिसोसिएशन होगा, मीन्स जो डिसोसिएशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स अगर 1 मोल में टूटा तो कंप्लीटली 1 या 2 मोल में उसका डिसोसिएट नहीं शो करेगा, पार्शियली डिसोसिएशन, ठीक है। मीन्स अगर आपके मॉलिक्यूल के पास 4 हाइड्रोजन है तो 4 के 4 हाइड्रोजन को डिसोसिएट या लिबरेट नहीं करेगा, 1 को कर देगा, 2 को कर देगा, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल देखें तो आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH, आपका कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिसिटी। बेसिसिटी को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम देखते हैं आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आपका जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वही आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जिसमें आपकी लो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वो आपके वीक बेसिस होंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम लिखेंगे मोर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा वहां भी आपका OH नेगेटिव का, सो कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो कंप्लीट डिसोसिएशन कौन कौन से करेंगे, आपका जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, KOH है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। वीक बेसिस में अगर बात करें तो आपका लो OH आयन कंसंट्रेशन मिलेगा आपको वीक बेसिस के केस में, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो आपका हो जाएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सो अब हम 2 टर्म को डिस्कस करेंगे, एक आपका बेसिसिटी है एंड अनदर इज आपका एसिडिटी, ठीक है। सो अब डिफाइन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा जैसे हम डिफाइन करेंगे। सो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन atoms present in 1 mole of acid। सबका बेसिसिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसने आयनाइज किया, मीन्स लिबरेट किए 1 मोल एसिड ने। आपके 1 मोल एसिड ने किसी भी एटम, कितने हाइड्रोजन एटम को आयनाइज किया, मीन्स कितने H पॉजिटिव आयन लिबरेट किए, वो आपकी क्या होगी, बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, जैसे आपका HCl है, HCl अगर आपका कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर रहा है, मीन्स H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो HCl ने आपके यहाँ एक H पॉजिटिव लिबरेट किया, ठीक है। मीन्स आपका
यहाँ बेसिसिटी हो जाएगी 1। HCl के केस में बेसिसिटी आपकी 1 हो जाएगी, मीन्स इसने एक H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट किया तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अगर हम बात करें H2SO4, सो आपका H2SO4 दो H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट करता है, मीन्स लिबरेट करता है 2 को, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगर हम बात करें H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड की, तो आपका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे। अगर आपके 3 हाइड्रोजन लिबरेट हो रहे हैं तो आपकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आपके आयनाइज हो रहे हैं या लिबरेट हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे अगर HCl के केस में 1 हो रहा तो आपकी बेसिसिटी 1 होगी। अगर किसी कंपाउंड में 2 हो रहे हैं तो आपकी 2 होगी। अगर कोई एसिड आपका 3 H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ डिफाइन एसिडिटी। जैसे आपका बेसिसिटी है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जितने लिबरेट होंगे वैसे ही आपका एसिडिटी है, लेकिन एसिडिटी के केस में आपके जितने OH नेगेटिव आयनाइज होंगे वो आपकी क्या हो जाएगी एसिडिटी, ठीक है। सो डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ द बेस, ठीक है। एग्जाम्पल आपका NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपका 1 OH नेगेटिव लिबरेट करेगा, सो आपकी जो एसिडिटी है वो हो जाएगी 1। मान लीजिए आपका CaOH2 है, यहाँ पे आपका 2 OH नेगेटिव आयन लिबरेट हो रहे हैं तो आपकी एसिडिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे।